साथियों, आज पूरे देश में चर्चा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को केंद्र सरकार गिरफ्तार करना चाहती है। पिछले 2 साल से हम लोग सुन रहे हैं, दिल्ली में घोटाला हो गया, एक्साइज घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया। रोज भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया और 1 रुपए की बरामदगी नहीं हुई। 500 से ज्यादा जगहों पर छापे मारे जा चुके। दर्जनों लोगों को साल भर से ज्यादा गिरफ्तार किए हुए हो गए। हजारों लोगों की पूछताछ हो गई। लिकर डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर आम आदमी पार्टी के लिए जो पोस्टर होर्डिंग लगाते हैं, उन तक को बुला बुला के सीबीआई ईडी ने गिरफ्तार किया, टॉर्चर किया, पूछताछ की, दबाव देके गवाहियां ली, मगर कोई सबूत आज तक केंद्र सरकार की एजेंसियां सामने नहीं रख पाई। वहीं दूसरी तरफ अब ये बात सामने है कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश अब केंद्र ने बनाई है। क्यों बनाई है? क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ रहा है। अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लीजिए, लोकसभा चुनाव के अंदर अरविंद केजरीवाल गैर हाजिर रहें, भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा हो जाए। सिर्फ इतनी स्ट्रैटेजी है भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार की। अरविंद जी ने कहा सीबीआई ने सम्मन भेजा था, वो सीबीआई के सामने गए, जो सवाल पूछे उनके जवाब दिए। अब ईडी का सम्मन बार बार आ रहा है और उनके वकील उन्हें बता रहे हैं, हमारे वकील हमें बता रहे हैं कि ये सम्मन गैर कानूनी है। आपको जो जानकारी चाहिए आप लीजिए। आपको 1.5 से 2 वर्ष हो गए जानकारी लेते हुए, सारे सबूत आपके पास हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, मगर अदालत में आपका केस नहीं चल पा रहा है। ट्रायल आप शुरू नहीं कर पा रहे हैं, चार्जशीट पे चार्जशीट दायर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कहते हैं कि कानून अपना काम कर रहा है, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। मैं जानना चाहता हूं, ये एजेंसियां किस कानून के अंदर काम करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल होने वाले तमाम नेताओं के ऊपर ये एजेंसियां जांच या तो बंद कर देती हैं या ठंडे बस्ते में डाल देती हैं। और एक नहीं, दर्जनों इसके उदाहरण हैं। हेमंत बिस्व शर्मा भारतीय जनता पार्टी में आज मुख्यमंत्री हैं। इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने करप्शन का कैंपेन चलाया, इनके ऊपर पूछताछ हुई, एजेंसीज का दबाव डाला गया। मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे, अजीत पवार जेल में चक्की पीसिंग, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, प्रेमा खांडू, दर्जनों ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर एजेंसी की तलवार लटकी हुई थी। ईडी सीबीआई ने बुला रही थी, चार्जशीट होने वाली थी, भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचारी कह रही थी, और अचानक एक दिन ये भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं। भाई, अगर एजेंसियां अपना काम कर रही थी तो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद काम कैसे भूल गई एजेंसियां? ये तो सबको नजर आ रहा है। अगर आज मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, विजय नायर जी ये भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं तो एजेंसियां ठंडी हो जाएंगी, एजेंसियां इनको बुलाना बंद कर देंगी, एजेंसियां इनको भूल जाएंगी। ये तो सामने है। मैं हैरान हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कैसे प्रेस के सामने ये कह पाते हैं कि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। एजेंसियां ऐसे कैसे काम कर सकती हैं? भारतीय जनता पार्टी में होने से उनके ऊपर केस कैसे बंद हो सकते हैं? ये मुझे भारतीय जनता पार्टी समझाए। आज ये लोग अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो सारा केस खत्म है। और इसीलिए आज अरविंद केजरीवाल जी के पीछे पड़े हुए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल देश के अंदर ईमानदारी का दूसरा नाम है। अरविंद केजरीवाल जी वो आदमी हैं जिन्होंने इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी ठुकराई,
आराम की जिंदगी ठुकराई, आईआईटी से पढ़े हुए थे, अच्छी खासी प्राइवेट नौकरी कर सकते थे, वो नौकरी ठुकराई और अपनी ईमानदारी के बल पे दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। आज 2 राज्यों में सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द यह है कि अरविंद केजरीवाल को ईमानदार क्यों माना जाता है, उनसे उनकी ईमानदारी को कैसे छीन लिया जाए। और इसीलिए सम्मन, नोटिस पूरे दिन टीवी में चलाना सिर्फ इसलिए ताकि किसी तरीके से यह साबित कर दिया जाए कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार नहीं है, या अरविंद केजरीवाल झुक जाए, भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाए। आज इसीलिए सारी एजेंसियां अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी के पीछे पड़ी हुई, और ये देश के लिए, प्रजातंत्र के लिए बुरी खबर है। क्योंकि अगर अपोजिशन पार्टी के नेताओं को, जो लोग जनता के मुद्दे उठाते हैं उनको, जो लोग सरकार से सवाल करते हैं उनको इस तरीके से जेल में डाला जाएगा, साल साल भर उनको जेल में सड़ाया जाएगा, तो देश में तो प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। इलेक्शन का क्या लेना देना है? फिर तो भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ा करेगी, वो अपना भाषण दिया करेंगे, उसको कोई सवाल नहीं पूछेगा, जनता की कोई बात नहीं उठाएगा, वही जीतते जाएंगे बिना अपोजिशन के। तो ये मामला सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का नहीं, ये मामला देश के अंदर प्रजातंत्र को बचाने का मामला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास कोई सवाल हो तो आप पूछिए। बीजेपी का लेकिन आरोप है कि अब आप लोग आपको सहयोग करना चाहिए था, केवल सहानुभूति के लिए खबर फैलाई गई कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। ईडी से भी ऐसी खबर आई कि ऐसी कोई खबर नहीं, मतलब ऐसा कोई प्लान ही नहीं है कि वहाँ पे अफवाह फैलाई गई। ये तो ईडी भी जानती है। हमारे पास कई ऐसी सूचनाएं हैं, मगर उन सूचनाओं को बताएंगे तो हमारे सोर्स पता चल जाएंगे। हमारे पास ऐसी सूचनाएं हैं कि आज पूरी तैयारी थी, और जानती है ईडी भी है कि पूरी तैयारी थी। ईडी ये कह रही है हम आज अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करेंगे, सोर्सेज के मामले से, सोर्सेज के हवाले से। ये तो नहीं कह रहे कि हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करेंगे, हम सिर्फ पूछताछ करेंगे। कह रही है ईडी, कह रहा है उनका कोई सोर्स। आज तो वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि सुबह 7 बजे आना था, आपका खेल खुल गया। अब तो कल करोगे, परसों करोगे, नरसों करोगे। तो ये जो ईडी की कलाकारी है वो सब लोग समझते हैं। आज पूरी तैयारी थी, पूरा प्लान था, बात खुल गई, इसलिए अब ईडी उससे रिट्रैक्ट कर गई। दूसरी बात, बार बार कहा जाता है कि आप इंक्वायरी के अंदर हमारा साथ दें। क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? इंक्वायरी के अंदर सहयोग करें। सहयोग का मतलब क्या है? कि जेल के अंदर चले जाएं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को सहयोग का कौन सा सर्टिफिकेट बांटा है ईडी और सीबीआई ने? कहीं कहा है सीबीआई और ईडी ने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं साहब, हमने जब बुलाया मनीष सिसोदिया आ गए, जितने घंटे बिठाया हमने इनसे पूछताछ की, इन्होंने हमारा सहयोग किया, 1 साल होने को आया, चलिए अब इनको जमानत दीजिए। कहा हो तो बता दीजिए। विजय नायर के लिए कहा हो, सत्येंद्र जैन साहब के लिए कहा हो कि जब बुलाया तब आए, जो पूछा जवाब दिया, 1.5 साल होने को आया, अब जमानत दे दीजिए, इन्होंने सहयोग किया। तो कौन से सहयोग की बात कर रही है ईडी सीबीआई, और कौन से कानून की बात कर रही है? वो कानून जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद अपनी आंख बंद कर लेता है। ये बड़ी बड़ी नैतिकता की बातें भारतीय जनता पार्टी के मुंह से अच्छी नहीं लगती। तो मान लिया जाए कि आप चौथे समन में भी अरविंद केजरीवाल नहीं जाएंगे ईडी के सामने? ये तो हमने नहीं कहा, आप ये बात मानिए मत। अभी हमने उनसे सवाल पूछे, हमने उनसे पूछा है कि क्या पूछना है आपको, आप बताइए। वो क्यों नहीं बता रहे सवाल? भाई हम सवाल, हमने कब कहा कि सवाल का जवाब नहीं देंगे? आप सवाल लिख के भेज दीजिए। भाई भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है? यही कह रही है ना कि सवालों का जवाब नहीं दे रहे, हमें तो गिरफ्तार करना ही नहीं है, ना बाबा ना बाबा। यही कह रही है ना भारतीय जनता पार्टी। ईडी भी यही कह रही है कि हमें गिरफ्तार नहीं करना, हमें सिर्फ सवाल पूछना है, यही कह रही है ना। तो भैया सवाल लिख के भेजो, तुम्हें लिखित में जवाब दे देंगे, साइन करके मिल जाएगा जवाब। अब बताओ ईडी के सोर्स क्या कहेंगे? इनकी नीयत में खोट है, ना इनके पास कोई सवाल है, ना इनके पास कोई सबूत है।
इनको सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है, वरना जिस दिन सवाल भेजेंगे जवाब आ जाएगा, ये एक्सपोज हो जाएंगे। आप पूछ लीजिएगा ईडी के सोर्सेज से क्या कहते हैं सोर्सेज। सौरभ, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उपराज्यपाल ने जो सीबीआई जांच की सिफारिश की है मोहल्ला क्लिनिक के मामले में, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये मामला क्या है? क्या इससे पहले आपने कोई रिपोर्ट तैयार करवाई? नहीं, मुझे डेट है, मुझे तो याद है, शायद 20 सितंबर को मैंने ही अपने सेक्रेटेरिएट के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि कुछ मोहल्ला क्लिनिक्स के डॉक्टरों के विषय में शिकायत आई थी कि वो मोहल्ला क्लिनिक में लेट आते हैं या जल्दी चले जाते हैं, और मोहल्ला क्लिनिक के अंदर अटेंडेंस का जो सिस्टम है, देखिए जनरली सरकार के अंदर तो अटेंडेंस का सिस्टम सिर्फ साइन का होता है, साइन कर दिए आप आए हैं। मोहल्ला क्लिनिक में इससे ज्यादा बड़ा सिस्टम लगाया गया था कि डॉक्टर आएगा, अपना वीडियो बना के आईज को ब्लिंक करेगा और वो उसकी एंट्री रिकॉर्ड होगी, और उसी तरीके से मोहल्ला क्लिनिक से जब जाएगा तो आंखों को ब्लिंक करेगा तो वो उसकी एग्जिट रिकॉर्ड होगी। ये हमने सोचा कि भाई ये एक बेहतर सिस्टम हो सकता है, साइन वाइन तो पता नहीं कौन कब कर दे। मोहल्ला क्लिनिक अपने आप में एक इंडिविजुअल एंटिटी है, तो कोई बहुत बड़ा तंत्र नहीं है एक दूसरे के ऊपर निगाह रखने के लिए, तो हमने ये वीडियो वाला जो है उसके अंदर ऐप के अंदर डाला था। अब जैसे हर टेक्नोलॉजी का तोड़ निकल जाता है, इसका भी एक तोड़ निकाल लिया कुछ डॉक्टरों ने जो शरारती थे। उन्होंने अपना वीडियो रिकॉर्ड कर दिया आंख झपकाते हुए, और वीडियो रिकॉर्ड करके उस मोहल्ला क्लिनिक के कर्मचारी को दे दिया कि उस वीडियो को चला के ऐप के अंदर रिकॉर्ड करके दिखाओगे तो वो वीडियो जब ब्लिंक करेगा तो वो उसको मानेगा कि हाँ ये आदमी ने ब्लिंक किया तो उसकी एंट्री हो गई, वो ब्लिंक किया तो उसकी एग्जिट हो गई। तो वो जब हमने जांच कराई तो कई बार ऐसा देखा कि डॉक्टर आ तो दूसरे कलर के कपड़े में रही है, जा दूसरे कलर में रही है, तो इसका मतलब वो दो अलग अलग वीडियोस उसके अंदर आ गए। फिर उसके अंदर ग्लेयर आ गया था, जैसे अगर आप वीडियो का वीडियो बनाएंगे तो जो उसकी स्क्रीन होती है उसमें लाइट की परछाई आ रही होती है, अगर मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें परछाई नहीं आएगी आपके ऊपर। कोई लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने निकाला था और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे, और मुझे लगता है उससे ही जुड़ा हुआ मामला है कि वो कुछ उससे जुड़े हुए मामले जो हैं वो सामने आए हैं। जहां तक हेल्थ डिपार्टमेंट का सवाल है, मोहल्ला क्लिनिक हो, दवाइयां हो, अब वो दवाई ठीक है या उसका मानक खराब है, या मोहल्ला क्लिनिक के अंदर कोई आदमी अपना फोन नंबर एंटर कर रहा है या वो फोन नंबर की जगह 000 डाल रहा है या कोई गलत नंबर डाल रहा है, ये काम तो अफसरों का देखने का है। ओवरऑल इसके ऊपर डीजीएचएस होती हैं, डीजीएचएस के ऊपर हेल्थ सेक्रेटरी होते हैं। ये लोगों का काम है कि इन सब चीजों के अंदर अपने लेवल पे रैंडम चेक्स करते रहें। अभी डीजीएचएस किसने लगाई है? हमने तो नहीं लगाई। ये हेल्थ सेक्रेटरी किसने लगाए हैं? हमने तो नहीं लगाए। कौन इन्हें ढूंढ के लाया है? ये आप सब जानते हैं। उन्हीं के ढूंढे हुए लोग गड़बड़ी कर रहे हैं और वो ही उसकी जांच करा रहे हैं। तो आप तो अपनी ही जांच करा रहे हो, हमारी कोई ना करा रहे हो। आपके द्वारा लगाए हुए लोगों की जांच आप ही करा रहे हो, तो आप तो अपनी खुद की जांच करा रहे हो, हमारी क्या करा रहे हो? या तो हमसे पूछ के लगा रहे हो आप, हम तो लिखित में दे चुके हैं कि इनको हटाओ, हम तो सुप्रीम कोर्ट में कह चुके हैं कि इस हेल्थ सेक्रेटरी को, डीजीएचएस को हटाओ। आप ही नहीं हटा रहे। ये पहला मैं भ्रष्टाचार देख रहा हूं जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी कहती है हजारों करोड़ के नुकसान हो गया, सैकड़ों करोड़ लुट गए, सब कुछ बर्बाद हो गया, भारतीय जनता पार्टी कहती है, और कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं कर रहे। छोटे छोटे मामलों में तुरंत अफसरों की नौकरी चली जाती है, तुरंत। एक नेग्लिजेंस से किसी की मृत्यु हो जाए तो तुरंत सस्पेंशन हो जाती है। यहां आप कह रहे हो कि हजारों लोगों को नकली दवाइयां दे दी, आपने किसी को सस्पेंड ही नहीं किया, आपने किसी पे कार्रवाई नहीं की। ऐसा कैसे हो रहा भाई? आप कह रहे हैं करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो गया मोहल्ला क्लिनिक में, तो हेल्थ सेक्रेटरी को कर दो ना सस्पेंड। इंतजार किस चीज का कर रहे हो? ये कमाल की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्योंकि इन्हीं के लगाए हुए लोग हैं।
इनके ही लगाए हुए लोगों की यही लोग जांच करके यही लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ है और यही लोग उनको हटा नहीं रहे हैं। ये कमाल की गवर्नेंस चल रही है। एक एडिशन है सर इसमें, हैं? सिफारिश करेंगे आप इस मामले में अरे हमारी सिफारिश सुन कौन रहा है, हम तो कई बार सिफारिश कर चुके हैं। इसमें सर इस सवाल में एडिशन ये है कि जो सीबीआई इंक्वायरी का रिकमेंडेशन है उसमें दावा है कि प्राइवेट लैब्स को फायदा पहुंचाने के लिए घोस्ट पेशेंट्स। अरे भाई जो भी दावा हो, कौन कर रहा है? मंत्री वहां पे घोस्ट बना के घूम रहा है, अफसर ही कर रहे हैं ना। कौन है अफसर? इन्होंने ही लगाए हुए हैं। हमने तो शिकायत कर रखी है, ये उन पे कार्रवाई नहीं करना चाह रहे, ये उनको बचा के बैठे हैं, आज भी बचा रहे हैं। हमने सिफारिश लिखित में कर रखी है, हमने सिफारिश सुप्रीम कोर्ट तक में कर रखी है। अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? आप करिए ना कार्रवाई, ठीक है। सुधांशु त्रिवेदी ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ा हमला बोला उन्होंने, एक शब्द का इस्तेमाल किया कि पहले बवाली था, वे लोग सवाली हो गए, सवाल उठाते रहते हैं। लेकिन यार हो रहे हैं या फिर लीगल एडवाइस देने के बाद ही आगे बढ़े? देखिए, हम बहुत सरल भाषा के अंदर ईडी को बता चुके हैं कि आप 1.5 साल से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आप ले चुके हैं, सब लोगों से पूछताछ आप कर चुके हैं। अगर आपकी मंशा सिर्फ सवाल के जवाब की है तो सवाल दे दीजिए, जवाब दे दिए जाएंगे। और मंशा अगर गिरफ्तारी की है तो साफ साफ बताइए क्यों इतना गोल गोल घुमा रहे हैं बात को। अगर लिखित सवाल नहीं मिलते तो पेश नहीं होंगे आप, या जवाब? ऐसा मैंने नहीं कहा। अच्छा। मैंने ये कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं कि ईडी जो है उन सवालों को भेजेगी। लेकिन ईडी की तरफ से एक आखिरी एडिशन है, ईडी की तरफ से ये कल कहा गया था सूत्रों के हवाले से कि ये रिटन क्वेश्चनेयर का डिमांड इलॉजिकल है, स्पेशली फ्रॉम एन एक्स IRS ऑफिसर। नहीं, मैं भी तो जानना चाहता हूँ, जब सवाल का जवाब ही चाहिए तो बहुत लॉजिकल है। अब वो एक्स IRS ऑफिसर हो या कोई भी हो, तो बहुत सरल सी बात है भाई। भारतीय जनता पार्टी, ईडी के सारे सोर्सेज, सारी सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है हमें गिरफ्तार नहीं करना। अब आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है। आप हमें झूठा साबित कर दीजिए, आप हमें रिटर्न क्वेश्चन दे दीजिए, हम आपको जवाब दे देंगे, हम झूठे साबित हो जाएंगे ना। इनकी नीयत में खोट है। ये कह रहे नहीं, आप आइए, आप हमारे पास आइए, क्योंकि इनको गिरफ्तार करना है। सर, अगर इन केस जिस तरीके से आपको लग रहा है गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि अभी आप राज्यसभा का भी चुनाव है और आगे सरकार को लेकर आप लोग कई प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, कैसे इसमें ऐसे वो चल पाएगा? प्रशासन कैसे चलेगा? प्रशासन सरकार और पार्टी सरकार कैसे चलेगी साथ? क्योंकि वो दोहरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर है, पार्टी संयोजक भी है और मुख्यमंत्री भी। देखिए, जेल के अंदर मुख्यमंत्री वही मुख्यमंत्री होंगे जो बाहर हैं, वही अंदर होंगे। जैसे फाइल को आज वो अपने मुख्यमंत्री कार्यालय में या अपने घर पे देखते हैं, वैसे ही वो जेल में उस फाइल को देख लेंगे और उसके ऊपर जो उनको लिखना होगा वो लिखेंगे उस पर। ये तो बड़ा साधारण सी प्रक्रिया है, तो हो सकती है, इसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। आज जो माहौल है देश में ऐसा है कि ये तो हर एक आदमी को जेल में बंद कर देंगे। आप कब तक जो है इंतजार करेंगे? जी पूछिए सर। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सूत्रों का कहना है कि आम इनके यहाँ सूत्र बहुत ज्यादा हो गए। सर, आप जो भी कहिए सर, लेकिन इनका कहना है कि 2 फंक्शनरी है जिन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है और बोला है कि इन्होंने निर्णय लिया था ये पॉलिसी लेने का, लिकर पॉलिसी का। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? अब सूत्रों का क्या बोल रहे हैं हम कि आप उन सूत्रों को कहिए कि वो क्वेश्चन जो है वो भेज दें, उसका जवाब दे देंगे। सर, एक और बात है कि अप्रूवर जो है मगुंदा रेड्डी और शरद बाबू, उन्होंने भी बोला है कि वो अरविंद केजरीवाल से मिले हैं और उनसे बात हुई थी, पॉलिसी अप्रूवल हुई थी। ये कहाँ लिखा है या सूत्रों ने कहा है? सूत्रों ने नहीं सर, ये अप्रूवर नहीं, मतलब आपको बताया है? नहीं। फिर किसने बताया आपको? सूत्रों ने। ये सूत्रों से चल रही है पूरी सरकार केंद्र की।